नमस्कार, आगाज फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी जीताराम मांझी के आवास के बाहर है, जो केंद्र में मंत्री और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका लगा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीताराम मांझी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री पे आप गौर इसलिए करिएगा और हम खुद यहाँ पर इसलिए मौजूद है। अभी एक सवाल उठ रहा है रावरी आवास को लेकर, खाली करने को लेकर जो बातें की जा रही है, खाली करने की बात जो जिक्र हो रही है, ये बताया गया उसमें कि वो बतौर नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और इसलिए अब उनका आवास खाली करवाना है। दरअसल अगर हम रावरी आवास की बात कर लें तो वो एक दो वक्त से ही नहीं बल्कि 20 साल से ज्यादा से राबड़ी देवी वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ हैं। और ऐसे में अगर जीताराम मांझी की बात कर ले, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का टैग उनका भी लगा हुआ है। उनका आवास एक दिल्ली में भी है और ये बिहार में भी है। बिहार में दरअसल आपको बता दें कि जीताराम मांझी एक वक्त में मुख्यमंत्री थे, बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं, लगभग महीने 2 महीने के लिए। उसके बाद जीताराम मांझी को ये आवास जो है वो अलॉट किया गया था। ऐसे में अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल उठता है तो बाकी पर क्यों नहीं। सवालों के घेरे में ये भी सवाल आता है कि क्या वो एनडीए में शामिल है, इसी वजह से उनके आवास पर कोई बवाल नहीं, और क्या बतौर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों राबड़ी देवी को, यानी कि क्यों राबड़ी देवी को ये नोटिस भेजा गया। जैसे ही सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद सबसे पहला सवाल जो है और सबसे बड़ा गाछ जो है वो राजद पर गिरा। यानी राबड़ी देवी का आवास जो बरसों से वहां पर रह रही थी अपने बच्चों के साथ, अगर हम कह सकते हैं जो बच्चा जन्म लिया हो वो भी अभी 20, 22, 25 साल का हो जाए, समझदार हो जाए और उसको भी पता हो जाए कि महज ये मकान नहीं, ये हमारा घर है। यानी कि किसी भी मकान को घर बनाती है एक औरत। और जब राबड़ी देवी बिहार की एक ऐसी महिला, एक ऐसी पहली सशक्त महिला देखी गई जो रसोई से निकलकर सीधा बिहार के मुख्यमंत्री बनी, बिहार का कमान अपने हाथ में संभाला। और ऐसे में अब जब एनडीए की भारी बहुमत से जीत हुई है, यानी नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, बिहार का जो कमान है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जो है वो बीजेपी अपने तरीके से चला रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर बीजेपी का नहीं उठता, क्योंकि आज भी जो डिसीजन मेकर है, आज भी जो अंतिम निर्णय है वो नीतीश कुमार का ही होगा। तो क्या इन तमाम मुद्दों पर क्या मिली भगत नीतीश कुमार की है? क्या नीतीश कुमार के आदेश से ये तमाम चीजें हो रही हैं? आखिर जीताराम मांझी का ये आवाज जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज हमारा सिर्फ ये मकसद है, हमारा मकसद किसी भी पार्टी के पक्ष में जाकर नहीं है। हमारा मकसद इस दौर पर है जो जनता के सवाल हो रहे हैं। दरअसल हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की और जनता की भावनाओं को जानने की भी कोशिश की। जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई, उसके बाद जनता के अंदर एक आक्रोश है। जिन लोगों ने भी महागठबंधन पर भरोसा जताया था, उनका भरोसा टूट गया है। जैसे एनडीए की भारी बहुमत से जीत हो गई और बीजेपी जो है वो बिहार में एक बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। ऐसे में जीताराम मांझी का यह आवाज सवालों के घेरे में तब आ जाता है जब राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही है। राबड़ी देवी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री है, तो जीताराम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिस्ट में ही आते हैं। बतौर आप देखिए ये आवास है जीताराम मांझी का, और फिलहाल यही आवास यानी बिहार में पटना की बात करें तो जीताराम मांझी को ये आवास दिया गया है। अब ये आवास कितना बड़ा है ये पूरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए। फिलहाल यहाँ पर जीताराम मांझी की मौजूदगी अभी नहीं है। चलिए, हमने आपको पूरा जीताराम मांझी का ये आवाज दिखाया। हमने वो भी दिखाया कि यहाँ पर कितने वर्कर्स है, कितने स्टाफ है, कितने वक्त तक जीताराम मांझी यहाँ पर कब कब आते हैं और कब कब नहीं आते हैं। स्टाफ से भी आपको बात करवाने की कोशिश की हमने। लेकिन सबसे बड़ा एक और सवाल निकलकर सामने आया कि ये जो आवास है बाहर में, भले आपने देखा पूर्व जीताराम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी लिखा हुआ है, लेकिन एक और बात निकल कर आई जो बड़ी मजेदार है कि दरअसल ये आवास जो है वो ज्योति मांझी के नाम पर है। ज्योति मांझी के नाम पर है बाय पेपर, और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, सरकारी बोर्ड, वो जीताराम मांझी के नाम पर लगा हुआ है। और ज्योति मांझी जो है वो उनकी समधन है और फिलहाल अभी विधायकी जीत भी चुकी है। लेकिन देखना और मजेदार बात यह है कि वो तो राबड़ी आवास था जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी के नाम पर था, लेकिन ये आवास जो है, ये बाय पेपर जो है, ये उनकी समधन के नाम पर है। लेकिन ये आवास के बाहर जो बोर्ड आपने देखा वो जीताराम मांझी के नाम पर है। ये फिलहाल गार्डन का हाल है और यहाँ पर अभी जीताराम मांझी रहते नहीं है,
यहाँ पर जो जितने भी उनके काम करने वाले हो गए, गार्ड्स हो गए, ऑफिस फिलहाल एक ऑफिस खुली है जो हमने आपको पहले भी दिखाया विजुअल में, वहाँ पर लोग रहते हैं और लगभग 8 से 10 लोग फिलहाल यहाँ पर आवास में मौजूद है। ये आवास भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर सवाल हो रहा है, बार बार इस सवाल में आ रही है राबड़ी देवी, और पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं मीडिया में एक सनसनी सी मची हुई है, खबरों को लेकर सबसे ज्यादा सनसनी मची हुई है कि आखिरकार राबड़ी देवी का जो आवास है वो खाली करने की बार बार बात की जा रही है, फिर जीताराम मांझी के आवास को लेकर इतना सन्नाटा क्यों? क्या ये सवाल इसीलिए उठ रहा है? क्या अब तक खामोशी इसीलिए है क्योंकि वो एनडीए में शामिल है? क्या जीताराम मांझी एनडीए का पार्ट है और सिर्फ इसीलिए ये आवास आज भी उनके नाम पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इस आवास में ना तो उनकी मौजूदगी है, ना वो खुद यहाँ पर रहते हैं, बस ये आवास उनको अलॉट किया हुआ है। यहाँ पर बाकी कर्मचारी हैं, बाकी सिक्योरिटी है, और फिलहाल इस आवास की हालात आपने देखी हमारे कैमरे के माध्यम से कि इस आवास की हालात क्या है। बाहर की बात कर ले या अंदर की बात कर ले, सब उजड़ा पड़ा है, सब रुखड़ा पड़ा है, और सफाई बंदोबस्त की बात कर ले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की ये हालात होनी चाहिए। दरअसल हालात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं है, यहाँ पर रहना नहीं होता है, बस सरकारी धन पर एक कब्जा की भी बात कर सकते हैं। जो कब्जे की बात की जा रही थी जदयू की तरफ से, नीरज कुमार का भी एक बड़ा सवाल उठ रहा था लालू प्रसाद को लेकर। उन्होंने कहा कि अब कब्जा करना छोड़ दीजिए, और भी कई तरीके की बात नीरज कुमार ने कहा था। तो क्या ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो नीतीश कुमार के आदेश पर ही हो रही हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो इस चीज़ को बयान करती है कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी यानी राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और जिनको पिछले 20 से 25 सालों से जो आवास दिया हुआ था, आज अचानक से सरकार बनते ही उनसे आवास छीन लिया जाता है, छीनने का नोटिस दे दिया जाता है। ऐसे में उनकी तरफ से यानी उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मगनी लाल मंडल, उनका बड़ा बयान था। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम आवास नहीं खाली करेंगे, और ये कहीं ना कहीं सम्मान से जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, राजनीति में एक उम्र बिता दिया, और उम्र की इस पड़ाव पे आने के बाद अगर आप पर सबसे बड़ा गाज गिर जाए कि आपसे आपका घर छीनने की बात कर ली जाए, और इसी बिहार में हमने देखा कि दूसरे भी पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी हैं, लेकिन उनके आवास का कोई इस्तेमाल भी नहीं है, ना यहाँ पर उनका परिवार रहता है, ना खुद वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सरकारी चीज़ों पर एक कब्जा जो है वो जीताराम मांझी का आवास जीता जागता एक बयान कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी धन पर एक कब्जे की बात जो बार बार एनडीए की तरफ से हो रही है। और बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद यादव हो, या फिर तेज प्रताप का आवास हो, देखिए ये तमाम लोग बिहार के बड़े चेहरे हैं, और बतौर नेता प्रतिपक्ष अगर सवालों के घेरे में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजद परिवार आता है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में एनडीए में शामिल होना फायदे का सौदा है? अगर आप एनडीए में आ जाते हैं तो कोई आपसे ना आपका घर छीनेगा, ना आपका मकान छीनेगा, ना आपकी गलतियों को गिनाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।